हाय हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अभिषेक। आज हम लोग एक डैशबोर्ड बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ पावर बीआई। और जो मेरा डेटा सेट होगा वो एक्सेल शीट पे होगा। पहले हम लोग एक्सेल शीट को देख लेते हैं कि क्या है वो डेटा। तो यहाँ पे जाएंगे। ये हमारा एक्सेल शीट है। एक्सेल की शीट पे ये डेटा है। इस डेटा में ये कंपनी की फर्स्ट क्वार्टर की रिपोर्ट है 2024 की। इसमें डेट है, स्टोर आईडी है, प्रोडक्ट कैटेगरी है, यूनिट सोल्ड है, सेल्स रेवेन्यू है, कस्टमर एज, कस्टमर जेंडर और रीजन। तो यहाँ से देख लेते हैं कितना रो कितने कॉलम्स हैं। नियर अबाउट 94 रोज हैं और 8 कॉलम है। तो इसी डेटा की हेल्प से हम कुछ वैल्यूएबल इंसाइट्स निकालेंगे कंपनी की सेल्स का और कंपनी। तो चलते हैं हम लोग पावर बीआई में, वहां पे चल के इसको अपलोड करते हैं। यहाँ पे अपलोड करने के लिए हम गेट डेटा पे जाएंगे। गेट डेटा पे जैसे आप क्लिक करोगे बहुत सारे कनेक्टर खुल जाएंगे जिसपे आपको कनेक्ट करना होगा। जैसे एक्सेल वर्कबुक हो गया, सीएसवी हो गया, जेएसएन फाइल हो गया, पीडीएफ हो गया। बहुत सारे मोर देन 100 कनेक्टर्स होंगे जिससे आप कनेक्ट कर सकते हो अपनी फाइल को। तो जो हमारी फाइल है एक्सेल वर्कबुक है, हम इसी से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे जाके उसको अपलोड करेंगे। ऐसा रिटेल कंपनी। ओके, यहाँ पे अपलोड करेंगे। यहाँ 2 शीट आ रही है। पहली शीट पे कॉलम है 1 2, इसकी जरूरत नहीं है। हमें टेबल 2 1 पे क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे हाँ ये हमको चाहिए। इस पे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, लोड और ट्रांसफॉर्म। अगर लोड करेंगे तो हम डायरेक्ट पावर बीआई डेस्कटॉप पे चले जाएंगे। और लोड तभी करते हैं जब हमारा डेटा क्लीन होता है। जब डेटा हमारा क्लीन नहीं होता तो हम ट्रांसफॉर्म डेटा में जाएंगे, पावर क्वेरी एडिटर पे। वहां डेटा को चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू अवर नीड। चलिए हम डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाते हैं। जैसे ट्रांसफॉर्म डेटा पे आप क्लिक करोगे आप सीधे पहुंच जाओगे पावर क्वेरी एडिटर पे। और यहाँ पे आप देखोगे कि आपका डेटा क्या है, कैसा है, क्लीन है कि नहीं है, क्या दिक्कत है इसमें, कोई उसको क्लीन करना है कि नहीं करना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, डेटा टाइप्स देखेंगे हमारा डेटा टाइप सही है कि नहीं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि डेटा टाइप सेम नहीं होता, अलग होता है, तो हमको चेंज करना पड़ता है। अगर आप चेंज नहीं करोगे तो फिर वो सही से विजुअल्स बनेंगे नहीं, दिक्कत आएगी, एरर आएगी। तो देखेंगे पहले क्या डेट है। डेट है, ठीक है, डेट फॉर्मेट में ठीक है। स्टोर आईडी न्यूमेरिकल में है, यहाँ न्यूमेरिकल है। ये प्रोडक्ट कैटेगरी या टेक्स्ट में है, ये भी टेक्स्ट में है। मोस्ट में भी सारा सब सही है, सब ठीक है। अब क्वालिटी देखने की आप यहाँ देखो, वैलिड 100%, एरर 0 है, एम्प्टी 0 है। मतलब हमारा डेटा पूरी तरह से क्लीन है। और यहाँ पे क्या देख सकते हो, कॉलम प्रोफाइल पे जाके देख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने काउंट्स आ रहे हैं। 94 काउंट्स है, मतलब हमारे रोज जो थे 94 थे। यहाँ पे आप मिनिमम और मैक्सिमम देख सकते हो, कौन सी मिनिमम एज थी, मिनिमम डेट थी, मैक्सिमम डेट क्या थी ये। इसी तरह आप प्रोडक्ट में जाके देख सकते हो मिनिमम मिनिमम नंबर्स किसके हैं क्लोथिंग के, मैक्सिमम किसके के हैं होम्स के। इसी तरह यूनिट सोल्ड देख सकते हो कि यूनिट सोल्ड की क्या मिनिमम है, क्या एवरेज है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकल आएगा। सेल्स रेवेन्यू देख सकते हो, मैक्सिमम कितना है 2250, मिनिमम कितना है 150। इसी तरह आप कस्टमर की एज देख सकते हो, यहाँ से कितनी एज आ रही है। मिनिमम एज 43 है, मैक्सिमम 45 है, एवरेज 32.1 है। इसकी मदद से आप देख सकते हो, एक आइडिया लगा सकते हो। ओके, रीजन क्या है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से डेटा सारा क्लीन है। होम पे जाएंगे और यहाँ पे क्लोज करके अप्लाई कर देंगे तो फिर क्या होगा, सारा डेटा जो आपका आ जाएगा पावर बीआई डेस्कटॉप पे। यहीं पे हम लोग सारा काम करेंगे, विजुलाइज करेंगे। अब साइड पे देखिए टेबल 1 बन गया है। टेबल 1 मतलब जो हमने जो एक्सेल शीट का जो टेबल 1 है वो यहाँ पे अपलोड हो रहा है। इसको हम चेंज कर देते हैं, इसका नाम रख देते हैं सेल्स। हाँ, अब यहाँ पे देखते हैं ढेर सारे पैरामीटर्स आ गए होंगे। आ गया कस्टमर एज, ये आप इसको चाहो तो आप देखना यहाँ पे जाके टेबल व्यू पे जाके आप देख सकते हो वही चीज है जो अब वहां पे था, जो एक्सेल शीट में था वो यहाँ पे भी सारा आ गया है। ठीक है, अब रिपोर्ट व्यू में जाके अब हमें अब विजुअलाइजेशन कर रहा है। अब क्या करना है इसके लिए, मेरे पास एक स्मॉल सा केस स्टडी है कंपनी की। द रिटेल कंपनी द मिड साइज रिटेल चेन with store located in multiple cities. The company sell variety of products including clothing, homes good, electronics.
company wants to leverage Power BI to visualize, analyze their sales data to identify trends, improve sales strategy and optimize inventory management. मतलब जो कंपनी है वो चाहती है कि पावर बीआई का यूज करके आप सेल्स का ट्रेंड देखो, सेल्स की स्ट्रैटेजी इंप्रूव करो, अपनी इन्वेंट्री को ऑप्टिमाइज करो, मतलब कहीं शॉर्टेज नहीं होना चाहिए, कहीं ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कि हमें इन्वेंट्री कॉस्ट लगने लगे। तो ये चीज हमें देखनी है। इसके लिए हम ट्रेंड्स ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, क्या क्या करने हैं हमें। पहला करना है कि विजुलाइज सेल्स ट्रेंड्स ओवर टाइम, मतलब सेल्स का ट्रेंड देखना है कि हर महीने की क्या सेल्स है। दूसरा क्या है, टॉप परफॉर्मिंग प्रोडक्ट कैटेगरी, हमारी जो प्रोडक्ट, कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट, जब सबसे ज्यादा बिक रहे हैं, सबसे ज्यादा सेलिंग किसकी हो रही है। थर्ड क्या है, वही प्रोडक्ट परफॉर्मिंग देखनी है पर अक्रॉस रीजन देखनी है और स्टोर देखनी है। जो सेकंड वाला है उसमें आपको सेल्स से देखना होगा, प्रोडक्ट कैटेगरी वर्सेस सेल्स। और थर्ड वाला जो है सेल्स, प्रोडक्ट में सेल्स भी देखना है इंक्लूडिंग रीजन एंड स्टोर्स, मतलब कौन से स्टोर्स पे और कौन से रीजन पे कैसी सेल्स है। और लास्ट में डेमोग्राफिक्स में देखना है कि परचेजिंग बिहेवियर लोगों को कैसा है, मेल्स और फीमेल्स में कैसा है, मेल्स ज्यादा खरीद रहे हैं, फीमेल्स ज्यादा खरीद रहे हैं, किस रीजन में कैसा हो रहा है। चलिए अब देखते हैं पावर बीआई एडिटर, पावर बीआई डेस्कटॉप में जाते हैं। तो शुरुआत करने से पहले हमें कुछ डेटा को पहले से समराइज करना पड़ेगा, जैसे कि कंपनी का कितना सेल्स है, कितना टोटल सेल्स है, कितने टोटल यूनिट सोल्ड हुआ है, कितने स्टोर्स हैं, कौन से प्रोडक्ट्स हैं, कितने रीजन है, कस्टमर की क्या एवरेज एज है, ये सब हमको पहले से एक जगह एक समराइज कर लेना है, जिससे बाद में एनालिसिस करने के लिए समय इजी हो, आसान हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग पावर बीआई में जाएंगे और कार्ड्स पे क्लिक करेंगे। कार्ड्स पे क्या करेंगे, समराइज होता है, समरी आ जाती है, सेल्स की समरी आ जाएगी, सबकी एक समराइज फॉर्म में आ जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले सेल्स रेवेन्यू पे जाएंगे, सेल्स रेवेन्यू को डाला, उसके बाद डाला यूनिट सोल्ड को डाला, स्टोर आईडी को डाला, फिर प्रोडक्ट कैटेगरी को डाला, फिर एवरेज सेल्स को डाला। तो पावर बीआई की खासियत है कि जब भी डालोगे आप तो ये तो या तो सम हो जाएगा, मोस्टली सम ही होता है, डिफॉल्ट है सम हो जाता है, नहीं तो कभी कभी काउंट हो जाता है, अदरवाइज मोस्टली सम ही होता है। तो इसको हम अकॉर्डिंग टू अवर नीड्स वी हैव टू चेंज इट, मतलब हम इसको चेंज कर सकते हैं जो हमें जरूरत होगा उस हिसाब से। जैसे सम ऑफ सेल्स तो ठीक है, जिसको हम टोटल सेल्स कर सकते हैं, तो आप चेंज कर सकते हैं यहीं पे डबल क्लिक करके, हो जाएगा टोटल सेल्स और टोटल यूनिट सोल्ड्स, मतलब कितने यूनिट सोल्ड्स हुए हैं लास्ट 3 मंथ्स में, टोटल यूनिट सोल्ड्स। नंबर ऑफ स्टोर्स, तो यहाँ नंबर ऑफ स्टोर कर दो आप, नंबर ऑफ स्टोर्स। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा, ये तो ठीक है, टोटल ठीक है, ये फर्स्ट आ रहा है, ये चेंज करना पड़ेगा। पहले हम यहाँ फॉर्मेट पे चलते हैं, इसको चेंज करते हैं, यहाँ लेआउट पे जाएंगे और इसको यहाँ से हम सिंगल रो की जगह हम सिंगल कॉलम कर देंगे। और हमारे कितने कार्ड्स हैं, लेकिन देखिए 1 2 3 4 5 कार्ड्स हैं, यहाँ पे 5 करेंगे और एंटर मारेंगे, तो क्या होगा, हमारे 5 कार्ड्स बन गए। टोटल सेल्स ठीक है, सेल्स है तो ये रेवेन्यू पॉइंट्स में होगा, तो इसको हम चेंज कर देते हैं, डॉलर में कर देते हैं, और इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक डाल देते हैं, ठीक है। यूनिट सोर्स तो ठीक है, नंबर ऑफ स्टोर्स हमें गिनने हैं, नंबर ऑफ स्टोर्स में हमें वो गिनने हैं, नंबर कितने स्टोर हैं टोटल, तो यहाँ पे काउंट सारे का जोड़ दिया है, तो हमें डिस्टिंक्ट करने हैं, मतलब सिर्फ स्टोर नंबर्स देखने हैं। तो हमारे पास 9, मतलब 9 है, 9 स्टोर्स हैं। और फर्स्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट कैटेगरी में इन्होंने फर्स्ट डाल दिया, हमें फर्स्ट नहीं चाहिए, हमको यहाँ पे चाहिए कितने प्रोडक्ट इनके पास हैं, तो यहाँ पे आप डिस्टिंक्ट काउंट डाल दोगे, तो इनके पास 3 प्रोडक्ट कैटेगरीज है। और यहाँ पे सम ऑफ कस्टमर एज लिखा हुआ है, हमको कस्टमर एज सम नहीं करना, हमको एवरेज निकालना है। तो इस पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पे एवरेज पे जाओगे, एवरेज पे क्लिक करना, तो एवरेज एज निकालेगी, मतलब डेटा सेट में जो कस्टमर एज, कस्टमर की एवरेज एज कितनी, 32.11 ईयर, ओके। तो इसको हम और चेंज कर देते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स डाल देते हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स डाल देते हैं, यहाँ पे एवरेज एज डाल देते हैं, एवरेज कस्टमर एज कर देते हैं, एवरेज कस्टमर एज डाल देते हैं, ओके। हाँ, अब इसको फॉर्मेट करते हैं, इसका फॉन्ट छोटा बड़ा करते हैं अकॉर्डिंग टू अवर नीड। क्या क्या करना है, यहाँ पे जाएंगे कॉलआउट वैल्यूज पे, यहाँ पे डेन पे है, इसको छोटा करेंगे, छोटा करने पे छोटा हो जाएगा, 28 पे 24 पे कर देते हैं, 28 ठीक है।
28 पे कर दो, इसको बोल्ड कर दो, इसको बीच में लेते आओ, सेंटर में लाइन कर दो। ये करने के बाद अब हम नीचे जाएंगे। अब यहाँ पे लेबल्स पे देखेंगे। लेबल्स क्या होते हैं? जो ये होते हैं, ये लेबल्स होते हैं। इन्हीं लेबल्स को भी हमको चेंज करना है। बोल्ड कर दिया, इसको दिन में कर दो और बड़ा कर दो, बड़ा हो गया, ठीक है। इसको भी ब्लैक कर दो। तो हमारे समरी निकल आई। हमारी सेल्स कितनी हो रही है? 83.3 हो रही है। यूनिट कितने सोल्ड हुए लास्ट 3 मंथ में? 752। कितने स्टोर है? 9। नंबर ऑफ स्टोर 3। एवरेज क्या है? ठीक है। अब इसको छोटा करते हैं। चलो तो और अगर छोटा हो जाए तो कर दो, ठीक है। आई थिंक इट्स विजिबल है, ठीक है। अब हमको क्या करना है? जो हमारा पहला था, क्या था? विजुलाइज सेल्स ट्रेंड्स ओवर टाइम। अब हमें सेल्स देखनी है, सेल्स। अब यहाँ पे डालते हैं डेट, डेट और क्या डालते हैं? सेल्स। अब यहाँ से हम, ये बन गया एक तरह का टेबल, ओके। अब टेबल बन गया। हमें तो ईयरली लेना नहीं है क्योंकि हमारा लास्ट 3 मंथ का है, तो कोई मतलब ही नहीं है। हमको सिर्फ मंथ्स डे चाहिए। अब यहाँ पे आप देखो, एक टेबल बन गया होगा। आप देख सकते हो जनवरी 1 की सेल है, 2 की इतनी इतनी इतनी, इस तरह करके पूरा 31 ऑफ मार्च तक की सेल्स आ गई हैं, ठीक है। और इसका सम कितना है? 83,300, जो सेम है टोटल सेल्स ये वाले, ओके। अब हमको चेंज कर देना है इसको लाइन चार्ट है। इस पे आप लाइन से क्लिक कर देंगे और चेंज हो गया। जैसे आप क्लिक करोगे लाइन चार्ट में कन्वर्ट हो गया। सम ऑफ सेल्स रेवेन्यू बाय मंथ, ओके। इसको आप यहाँ पे करो, इसको ड्रैग करो, इसको हिसाब से वो करो, इसको छोटा करो। अब इसको देखने में तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको इसके मार्कर्स ऑन करो। मार्कर ऑन करोगे तो वो ये आपके मंथली वो दिखने लगेगा कि क्या सेल्स क्या थी। यहाँ पे क्लिक करोगे, देखोगे तो सेल्स, सम ऑफ सेल्स दिखा रहा है। जनवरी कितना है, फरवरी कितना है और मार्च का इतना है, ठीक है। तो हम यहाँ से डेटा लेवल्स ऑन कर देंगे तो वहाँ पे विजिबल होने लगेगा कितना सेल्स हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हम जाते हैं एक्स एक्सिस पे, जाके उसको और फॉर्मेट करते हैं। यहाँ पे जाएंगे, टाइटल हटा देते हैं, कोई जरूरत नहीं मंथ्स लिखने की, और इसको बड़ा करते हैं, बोल्ड कर दो आप, इसको डेन पे कर दो, इसको 12 कर दो। 12 इज द राइट नंबर, ओके। 12 पे कर दो, वेरी गुड, ठीक है। इसी तरह आप एक्स एक्सिस पे करो, वैल्यूज को रहने दो, टाइटल हटा दो, वैल्यूज पे जाओ, वैल्यूज पे जाके आप इसको भी बोल्ड करो, इसका भी फॉन्ट करो डेल पे, साइज बढ़ा दो 12 कर दो, उसके बाद इसको कर दो ब्लैक। ये हो गया। अब इसी तरह आप जाके डेटा, इसमें जाके डेटा लेबल्स पे जाओ, इसको भी सेम ऐसे ही करो, इसकी वैल्यू पे जाओ, वैल्यू पे जाके आप इसको करो बोल्ड, इसको करो 10 पे कर दो, 11 पे कर देते हैं। उसके बाद इसको ब्लैक करो, चेंज कर दो, इसका डेन भी कर, इसको नहीं कर दो। आई थिंक अब नाउ इट्स विजिबल, राइट, दिख रहा होगा। अब इसकी समरी चेंज करते हैं, टाइटल वाली। टाइटल पे जाते हैं, यहाँ पे सम लिखा है ना, इसको हटा देते हैं, सम को। अब यहाँ पे कर देते हैं सेल्स ऑफ रेवेन्यू बाय मंथ, ओके। इसको कर देते हैं बोल्ड, बोल्ड कर दिया, इसको कर देते हैं बड़ा, और बड़ा कर दो, 18 पे कर दो, इसको सेंटर पे ले आओ। तो क्या हो गया ये? सेल्स रेवेन्यू बाय मंथ। अगर आप इसको ड्रिल डाउन करोगे, यहाँ पे आप ड्रिल डाउन करोगे तो सेल्स रेवेन्यू बाय डे का आ गया। मतलब आप डे वाइज आपको पूरा देखो, यहाँ पे जनवरी आ गया, उसको फिर करोगे फरवरी आ गया, या मार्च आ गया, तो क्या होगा? ये आप डे वाइज भी सेल्स देख सकते हो, किस दिन आपकी सेल्स सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे देखिएगा कि जनवरी 2000
24 में, जनवरी 2024 में 7 तारीख की सेल्स सबसे ज्यादा, 7 तारीख। इस तरह पर डे की सेल्स आप देख सकते हो, इससे करके ड्रिल डाउन करके इस पे कर दो। अब क्या होगा, सेल्स रेवेन्यू बाई मंथ हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, क्या नेक्स्ट क्या था हमारा। अब टॉप परफॉर्मिंग प्रोडक्ट है हमारे, प्रोडक्ट रेट सबसे ज्यादा सेल्स किसकी है, तो प्रोडक्ट देखते हैं हमारे प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं। हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं, क्लॉथिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और होम गुड्स। इसमें सबसे ज्यादा सेल्स किसकी होती है, तो यहाँ पे हम फिर डालते हैं सेल्स को। सबसे ज्यादा सेल हमारी हो रही है इलेक्ट्रॉनिक्स की, इसके बाद किसकी है, होम गुड्स की और क्लोथिंग की। तो डेटा यहाँ पे विजिबल नहीं है, कौन कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे जाओ आप, डेटा लेबल्स को ऑन कर दो, तो यहाँ पे दिखने लगेगा 50K है, 23K है, 11K है। इसी तरह से इसको भी फॉर्मेट कर दो, तो ये भी अब दिखने लगा, मोस्टली विजिबल हो गया है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि हमें इससे पता चल जाए कि हमारे रीजन का भी सेल्स कितनी है, तो यहाँ पे एक और ऑप्शन है, यहाँ पे आप रीजन को उठा के रीजन पे डाल दो, तो क्या होगा, आपको हर हर रीजन का भी पता चल जाएगा कि हर रीजन में किस रीजन में कितनी सेल्स हुई है, किस प्रोडक्ट की कितनी सेल्स हुई है। तो इसको भी कर सकते हो आप, इसको कन्वर्ट कर देते हैं बार में। चलो सिमिलर, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी सेल्स कैसी है। या फिर हम इसको चेंज कर दें इसमें, और इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है, इट्स टू बिग। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की सेल्स, टोटल सेल्स इतनी है, और रेवेन्यू और रीजन वाइज ये सेल्स हो रही है। इसी तरह हम लोग को स्टोर का भी निकालना है, हमारे कौन से स्टोर्स हैं, स्टोर आईडी लेते हैं हमारे, तो फिर से ले लिया, समराइज पे करते हैं, इसको ले जाते हैं डिस्टिंक्ट काउंट पे न ले जाके डोंट समराइज पे ले जाते हैं। डोंट समराइज पे लेंगे तो पूरे नंबर्स आ जाएंगे। स्टोर नंबर पे कौन कौन से सेल है, तो इसको स्टोर नंबर पे लेते हैं, और यहाँ पे लेते हैं रेवेन्यू, सेल्स को, किस स्टोर की क्या सेल्स है, और चेंज कर देते हैं इसको बार ग्राफ पे, सही रहेगा। इससे पता चल रहा है कि किस स्टोर की क्या सेल है। बस चलाते हैं, पता चल जाएगा स्टोर A1 की सेल्स इतनी है, स्टोर 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, स्टोर आईडी की सेल्स रेवेन्यू है, उसमें आप जाकर टाइटल चेंज कर देते हैं, और डायरेक्ट यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, डबल क्लिक करो हेडर पे और चेंज करके एंटर मारो, यहाँ पे भी कर सकते हो सीधे डायरेक्ट, वहां भी बहुत। पावर बीआई सिंपल तो है पर इजी नहीं है, यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। चेंज कर नीचे कर देते हैं इसके बराबर पे, ये हो गया, हमारे स्टोर के हिसाब से सेल्स निकल आई, हमारी प्रोडक्ट रीजन के हिसाब से सेल्स निकल आया, और हमारा मंथली सेल्स निकल आया। ठीक है, अब हमको क्या देखना है, जेंडर वाइज देखते हैं हम लोग, जेंडर वाइज क्या निकलता है। अब जेंडर वाइज रीजन सेल्स देखते हैं, तो इसी तरह एक इसमें यूज होता है, ट्री मैप होता है। अब ट्री मैप पे जाओगे, इस पे क्लिक करोगे, अब ट्री मैप पे आपको यूज करना पड़ेगा, वैल्यू के लिए आप डालो सेल्स, और यहाँ पे डालो आप सेल्स, यहाँ पे डालो जेंडर, यहाँ पे भी डालो जेंडर। क्या हो गया, क्या कर रहा है, जो खींच रहा है। यहाँ पे ऑन करो,
देख के मिल रहा है। फीमेल फीमेल मेल 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 मेल। ओके। और फीमेल ओके, तो दो ही कार है, ऐसा क्यों हो रहा है? वेस्ट नॉर्थ साउथ, वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। यहाँ पे जाते हैं, डेटा लेवल ऑन करते हैं। वेस्ट नॉर्थ ईस्ट साउथ, मेल ईस्ट वेस्ट साउथ, ओके। तो इससे क्या हो गया, जो सेल्स हमारी हो गई, ये रीजन वाइज पता चल जाएगी कि फीमेल की सेल्स सबसे ज्यादा कहाँ पे लोग यूज कर रहे हैं, मतलब खरीद रहे हैं। तो फीमेल में सबसे ज्यादा खरीदा जा रहा है वेस्ट में, फीमेल परचेज कर रही है। और मेल्स में देखोगे तो ईस्ट में सबसे ज्यादा मेल्स परचेज कर रहे हैं, 19K। इससे आप पता चल जाएगा कि आपका जो सेल्स है रीजन में कौन सा, मतलब मेल्स का फीमेल्स कौन से किस रीजन में सबसे ज्यादा परचेज कर रहा है। इससे क्या है, यहाँ से भी आइडिया लग जाएगा। यहाँ पे जाके लीजेंड को भी ऑन कर दूं क्या? ठीक है। अब यहाँ पे डेटा पे जाके इसको डेटा बड़ा कर देता हूँ। बड़ा कर दूं, कुछ विजिबल नहीं हो रहे हैं। ओके, इसको चेंज कर देते हैं टाइटल। Sales of revenue by customer and region, by customer, gender and region। कस्टमर हटा देते हैं, जेंडर रीजन। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसको फॉर्मेट कर देते हैं, चेंज हो जाएगा। तो एक आइडिया लग जाएगा आपको। अगर आपको दिक्कत है देखने में तो यहाँ पे क्लिक करना, इस पे क्लिक कर फोकस मोड पे जाना। यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या है, कैसे है। फीमेल है, वेस्ट में इतना परचेज करती है, ईस्ट में इतना करती है, नॉर्थ में इतना करती है, साउथ में इतना करती है। मेल जो है ईस्ट में इतना करते हैं, नॉर्थ में इतना करते हैं, सेल्स इतना करते हैं। तो आप बैक टू रिपोर्ट जाके आप मिनिमाइज कर सकते हैं। जब इसको आप सर्विस में अपलोड करोगे ना, पावर बीआई सर्विसेज में, तो ये बड़ा बड़ा दिखेगा। यहाँ छोटा छोटा दिख रहा है, ये और बड़ा हो जाएगा। मैं बड़ा करना चाहूँ तो ये और विजिबल हो जाएगा, ये ऐसे दिखाई देगा। ठीक है। अब इसमें जो केस स्टडी थी उसमें पूछ रहा था कि मंथली वाइज कैसे सेल्स होगी, रीजन वाइज कैसे होगी, और क्या कहते हैं स्टोर वाइज कैसे होगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग मोस्टली यूज करते हैं स्लाइसर्स का। तो क्या होगा, डेटा स्लाइस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे स्लाइसर्स यूज करते हैं। ओके, तो ये एक स्लाइसर यूज करते हैं। इस स्लाइसर्स में पहले हम डालते हैं हायरार्की वाला, डालेंगे मंथ। हाँ, तो यहाँ पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे चेंज करते हैं, हटा देते हैं, ईयर हटा दो, क्वार्टर हटा दो, फिर मंथ्स डाल दो। ठीक है। और इसको इसकी सेटिंग पे जानी पड़ेगी आपको। क्लिक करेंगे तो फरवरी का आ जाएगा, जनवरी क्लिक करेंगे तो जनवरी का आ जाएगा, मार्च से करेंगे तो मार्च का आ जाएगा। और उसके बाद का डेटा है नहीं तो वो ब्लैंक आएगा, कुछ नहीं आएगा। और यहाँ पे जाएंगे, इसकी फॉर्मेट करेंगे, इस स्लाइसर सेटिंग में जाएंगे, इसको ड्रॉप डाउन कर देते हैं और यहाँ पे सेलेक्ट ऑल कर देते हैं। मतलब सेलेक्ट ऑल को भी ऑप्शन रहेगा कि आप एक सबको सेलेक्ट एक साथ कर सकते हैं। स्लेडर का स्लाइसर है, इसको चेंज कर देते हैं, डिलीट कर दो, थोड़ा सा बड़ा कर दो, बंद कर देते हैं। और ठीक है, टाइटल माफी रहने देते हैं। अब इसको उठाते हैं, आप इसको ड्रैग कर देते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं, सारे तो होंगे नहीं, तो यहाँ पे क्या करते हैं, सेलेक्ट हटा के यहाँ पे कंट्रोल जनवरी को कर देते हैं, कंट्रोल दबा के फरवरी को कर देते हैं, और मार्च को कर देते हैं। तो ये हमारे 3 महीने का डेटा है, और ये हमारा डेटा, इसको और छोटा कर देते हैं। इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट कर देते हैं, एक और बन जाएगा। एक और इसको बना देते हैं
रीजन का, इस पर क्लिक करिए आप और इसमें रीजन पे जाओ, इसको डिलीट कर दो यहाँ से, यहाँ उठा के रीजन डाल दो। तो क्या होगा, रीजन वाइज आप सेल्स देख सकते हो, ईस्ट की क्या सेल्स है, नॉर्थ की क्या है, वेस्ट की क्या है, सबकी देख सकते हो। चाहो तो सबको सेलेक्ट कर लो तो सारे की सेल्स आ जाएगी। ठीक है, अब एक और ले लेते हैं, स्टोर आईडी भी ले लेते हैं, और स्टोर से पता चल जाएगा कितना स्टोर आ रहा है। इसको उठा के इधर कर देते हैं, यहाँ से हटा के स्टोर डाल देते हैं। क्या होगा, अब सारे स्टोर आईडी आ गई। अब कौन से स्टोर में कितना सेल हो रहा है, पहले स्टोर में कितना सेल था ये पता चल जाएगा, दूसरे स्टोर में कितना सेल्स था ये पता चल जाएगा, तीसरे में कितना था ये पता चल जाएगा। सेलेक्ट ऑल कर दोगे तो सबका आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी मदद से हम बहुत हेल्प से हम कर सकते हैं। उसको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा, क्योंकि आई हैव टू ऐड कंपनी का नाम तो डालना ही पड़ेगा, डैशबोर्ड का नाम डालना पड़ेगा। इसको छोटा कर देते हैं इधर से। ठीक है, इसको उठा के नीचे ले आते हैं। ठीक है, इसको यहाँ नीचे ले आते हैं, इसको बड़ा कर देते हैं। इसको भी इधर लेते आते हैं। सच ये हो गया। यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स डालते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या है लिखना है आपको, सेल्स और फॉर दिस सेल्स परफॉर्मेंस डैशबोर्ड NAARD वाटर फर्स्ट 2022। ओके, इसको क्लिक करो आप, इसको और बड़ा कर दो। यहाँ पे जाएगा, होल्ड कर दो, इसका कलर चेंज करके ब्लू कर दो। लुक्स गुड, ये रह रहा है क्या? तो सेल्स परफॉर्मेंस डैशबोर्ड क्वार्टर फर्स्ट 2024। तो इस डैशबोर्ड की हेल्प से अब हम काफी कुछ एनालाइज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि सेल्स रीजन वाइज सेल्स आप चेक कर सकते हो। अब जिधर की सेल्स कम हो वहां पे स्ट्रैटेजी बना सकते हो कि आपको कैसे सेल्स बढ़ानी है, क्या करना है। स्टोर आईडी पे देख सकते हो कि स्टोर आईडी की सेल्स कम है, क्यों कम है, तो उसकी स्ट्रैटेजी बना सकते हो। इस प्रोडक्ट में ज्यादा सेल हो रहा है, अब यहाँ से देख सकते हो। अगर आपकी क्लोथिंग में कम हो रही तो क्यों कम हो रही है, होम्स गुड्स में क्यों कम हो रहा है तो क्यों कम हो रहा है। तो इसके हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग टू स्ट्रैटेजी बना सकते हो। ये रिपोर्ट आप कंपनी के जो क्या कहते हैं, जो टॉप हेड्स होते हैं, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनको आप भेज सकते हो। अकॉर्डिंग टू वो आप इस चैट को एनालाइज करके वो स्ट्रैटेजी बनाएंगे। उसके बाद फिर वो उसको इम्प्लीमेंट करके फिर वो नेक्स्ट क्वार्टर वो ऑब्जर्व करेंगे कि वाकई में कुछ इम्प्रूवमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर इम्प्रूवमेंट आ रहा है तो उसको आगे बढ़ा देंगे, नहीं आ रहा होगा तो फिर उसमें और चेंजेस लाएंगे। ये तो बहुत ही सिंपल सा डैशबोर्ड है और थिंक इतना सफिशिएंट है बिगनर्स के लिए। और आई थिंक इट वुड बी सफिशिएंट फॉर बिगनर्स। तो थैंक्स फॉर योर टाइम, आपने टाइम दिया इतना, थैंक यू।